बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी है, जिसमें विधायक के नाम पर 2 पैन कार्ड होने की बात कही गई है। दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। डीसी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जांच रिपोर्ट। प्रारंभिक जांच में विधायक के पास 2 पैन कार्ड होने की बात। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी है। प्रारंभिक जांच में श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड होने की बात कही गई है। गुरुग्राम में जारी पैन कार्ड से रिटर्न दायर नहीं किया गया है। रामगढ़ से जारी पैन कार्ड पर रिटर्न दायर किया जाता है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आई है कि श्वेता सिंह को बोकारो स्टील सिटी में एक क्वार्टर आवंटित किया गया था, जिसका किराया और बिजली बिल का बकाया 45,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन श्वेता सिंह ने अपने चुनावी शपथ पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है। पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही नहीं, बल्कि आईएएस अधिकारी और कांग्रेस के विधायक भी अपना फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सुंदरीलाल के हसीन सपना नहीं देखनी चाहिए, वो उनको शांति से रहना चाहिए। इनको जनता ने 20 साल के लिए विश्राम करने का इनको मौका दिया है और 20 सालों विश्राम करें, उसके बाद फिर उछल कूद करते रहे। देखिए, जिला प्रशासन के मुखिया और ये विधायक, पूर्व विधायक के मिली भगत से ये काम सारा हो रहा है विशुद्ध रूप से। के लिए जो हमारे विधायक कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे को ला रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी देख रहे होंगे कि माहौल क्या बना हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्स का आरोप होता है, कुछ समझ में आता है कि चलो आपने लगाया, उस पर जांच होगा, सारा कुछ होगा, मैम भी आएंगी, अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन उसके साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता अब कितना हद तक गिर गए, आप सभी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि अब निजी कमेंट करने लगे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि विधायक द्वारा किए जा रहे विकास कार्य बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि विधायक ने अब तक जिन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, वो सभी पूर्व विधायक द्वारा अनुशंसा की गई थी। क्या विकास हुआ? अभी तक जितना योजना का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, वो पूर्व विधायक द्वारा जो अनुशंसा किया गया था, उसी का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। विकास तब कहते जब माननीय विधायिका ने आश्वासन दी थी कि एयरपोर्ट चालू करा दोगी और पेयजल की समस्या जो चास में है उसको तुरंत अविलंब समाप्त करूंगी, बिजली समस्या का हम चास में समस्या का समाधान करूंगी। कहाँ हुआ? बोकारो की कांग्रेस विधायक के नाम पर न सिर्फ 2 पैन कार्ड हैं, बल्कि 3 वोटर कार्ड भी होने का आरोप लगा है। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पूरे मामले की जांच की मांग की थी। लेकिन अब डीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीईओ को भेज दी है, जिससे कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सुरेंद्र, अब मुश्किलें लगता है बढ़ सकती हैं विधायक श्वेता सिंह की, चूंकि डीसी ने अपना जांच रिपोर्ट जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड हैं और तमाम वो जानकारियां साझा की गई हैं जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि श्वेता सिंह डबल हम कह सकते हैं पैन कार्ड और 4 आधार कार्ड मामले में जो है कि बीजेपी हमलावर है। बोकारो विधायक ने बोकारो उपायुक्त को लिखित देकर इसकी जांच की मांग की थी और बोकारो उपायुक्त ने इसे जांच के लिए लिख भी दिया था। और जांच में यह पाया गया है कि जो पैन कार्ड है वो 2 पैन कार्ड है और गलत है। और जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं वोटर ID कार्ड की, तो उसकी भी जाँच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज श्वेता सिंह के समर्थकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक जो बिरंची नारायण है उन पर भी हमलावर हुए, कह रहे हैं कि विकास कार्य उनसे देखा नहीं जा रहा है। विकास के कार्य में जिस तरह से गति है वह हस्तक्षेप कर रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन वहीं जो बीजेपी के संयोजक हैं कमलेश राय, उन्होंने कहा कि
इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जिस तरह से भी आगे मामला बढ़ेगा कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं श्वेता सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि आज उनके समर्थकों ने साफ तौर से कहा है कि 22 तारीख को श्वेता सिंह आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन जो यह मामला है 2 पैन कार्ड का और 4 जो वोटर आईडी कार्ड का, वो तूल पकड़ता जा रहा है। दिन पर दिन इसमें सरगर्मी तेज होते जा रही है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी लोग कई तरह के पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक पैन कार्ड पे श्वेता सिंह का पिता का नाम है तो दूसरी पैन कार्ड पे उनके पति संग्राम सिंह का नाम है। और जो बातें सामने आ रही है कि कभी भी पैन कार्ड में पति का नाम नहीं हो सकता है। लेकिन उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि जो पैन कार्ड बना है, पैन कार्ड हम बनाते नहीं है, कोई संस्था है उससे बनाती है, तो त्रुटि कहीं से भी हो सकती है। तो इस त्रुटि की जांच होनी चाहिए। और जो डीसी ने जांच के आदेश दिए थे, उस जांच में अभी पाया गया है कि सिर्फ एक ही पैन कार्ड से टैक्स भरा जा रहा है, उसी पैन कार्ड का यूज किया जा रहा है। जो दूसरा पैन कार्ड है उसका किसी तरह से यूज नहीं हो रहा है। और अगर हम बात कर ले जो वोटर आईडी कार्ड है, तो जो भी बोकारो विधायक के द्वारा जीबीपी नंबर दिया गया है, उनमें 2 कार्ड बंद होने की बात कही जा रही थी। क्योंकि 2019 में भी श्वेता सिंह ने जब चुनाव लड़ा था तो यह मामला सामने आया था। बिल्कुल, देखिए श्वेता सिंह के जो समर्थक है लगातार ये कह रहे हैं कि एक संस्था जो है पैन कार्ड बनाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक पैन कार्ड रामगढ़ में बनता है, दूसरा गुरुग्राम में बनता है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठाने का मौका तो आप लोगों ने खुद दे दिया है। निश्चित तौर से तो यह जो मौका दिया है उनके तरफ से ही मौका मिला है। क्योंकि एक व्यक्ति का 2 पैन कार्ड नहीं हो सकता है। और इस पैन कार्ड को लेकर जिस तरह से यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी विधायकी रद्द होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो वहाँ हम कह सकते हैं स्क्रूटनी में जो कागजात दिए थे, उनके स्क्रूटनी के समय ही हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बीएसएल के आवास का जो बिल जमा नहीं किया था, तो किसी तरह का बकाया का भी इन्होंने कहा कि मेरा किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। इसको भी लेकर बीजेपी माहौल बना रही है और लगातार बयानबाजी दोनों पक्षों से चल रहा है। जी आयुष, अब बिल्कुल देखिए, एक और गंभीर सवाल इस मुद्दे को लेकर यह भी खड़ा हो रहा है सुरेंद्र। चूंकि देखिए एक क्वार्टर की बात सामने आई है, कहा यह जा रहा है और डीसी के प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि उनके नाम से एक क्वार्टर आवंटित था जिसका बिजली बिल बकाया और किराया करीब 45,000 रुपए बकाया है। लेकिन इस क्वार्टर का जिक्र जो है अपने नॉमिनेशन फॉर्म के दौरान, नॉमिनेशन दायर करने के दौरान श्वेता सिंह ने नहीं किया था। क्या यह भी मुश्किलों में पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है? तरह से बातें सामने आ रही है, बिल्कुल पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से नॉमिनेशन के समय में अपने बारे में सभी कुछ को बताना पड़ता है, हर एक चीज को भरना पड़ता है। और जो बीएसएल है सरकारी उपक्रम माना जाता है और उसके जो बीएसएल के द्वारा क्वार्टर आवंटित किया गया था, बिजली बिल और रेंट लेकर 45,000 कुछ रुपए बाकी थे। लेकिन श्वेता सिंह के जो है उन्होंने जब नॉमिनेशन किया था तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मेरे तरफ से किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बोकारो विधायक ने राज्यपाल से जाकर उन्हें अवगत कराया, जांच की मांग की, वहीं जेएलकेएम के जो विधायक है, डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी तेज कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और आगे जांच के उपरांत जो कार्रवाई है वो करना चाहिए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपने इस खबर से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कई मायनों में बेहद अहम है। हम आपसे और भी अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, लगातार आप बने रहिएगा। तो फिलहाल बात हो रही थी श्वेता सिंह के बारे में, उनके पैन कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर। डीसी ने अपने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह पाया है कि उनके पास, श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड है, जिसको लेकर यह तमाम रिपोर्ट जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दी गई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन विभाग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।